जीवन लेकर के आए, उसकी प्लानिंग बिना करे कैसे चले जाएंगे। जीवन के लिए तो प्रॉपर लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य हो, लक्ष्य के साथ मनोयोग हो, मनोयोग के साथ तड़प हो, भगवान के लिए पुकार हो, तो पहली चीज पूरी होती है जिसका नाम है एकाग्रता। एकाग्रता का पहला सूत्र संकल्प। दूसरी चीज दोस्तों, एकाग्रता को पूरी करने के लिए आवश्यकता है समीक्षा की। हम लोग जीवन जी रहे हैं पर बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं। आप देखो लोगों को, आप यदि जाकर के देखो, आदमी भगा चला जा रहा है, उसको होश भी नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। बस जिंदगी किसी तरह से चल रही है, निरंतर आदमी एक काम से दूसरे काम लगा हुआ है, सब कर रहे हैं तो हम भी करने में लगे हुए हैं, होश भी नहीं है, आदमी बेहोशी में जिंदगी को जिए चला जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब विचारों की भीड़ चल रही है, आदमी के दिमाग में निरंतर एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा विचार आ रहा है, तो उन विचारों की भीड़ में रोक कर जीवन का लक्ष्य याद दिलाना होता है। होश ही नहीं है आदमी को। गोरकी ने एक बड़ी प्यारी कथा लिखी है कि एक व्यक्ति ने कहीं पढ़ लिया, किसान था, उसने पढ़ लिया कि साइबेरिया में मुफ्त में ज़मीन दे रहे हैं। तो उसने कहा कि साहब मुफ्त में क्यों दे रहे होंगे, ज़रा चेक करके आते हैं। गया साइबेरिया गया तो वहाँ जो गांव का प्रधान था उसने कहा कि हम मुफ्त में ही देते हैं। बोले कैसे? 4 झंडियाँ पकड़ा दी। बोले कि आप क्या करो कि इनको लेकर के दौड़ो, जितना उत्तर में पहुँच जाओगे वहाँ जाकर के पहली गाड़ देना, पूर्व में भागना वहाँ जाके दूसरी गाड़ देना, पश्चिम में भागना तीसरी गाड़ देना, दक्षिण में तो बोले हम लोग खड़े ही है, आ जाओ आप। तो उसने कहा कि आज तक किसी को ज़मीन नहीं मिली? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले भागो तो पता चलेगा। उसने कहा ठीक। अब अगले दिन उसने भागना शुरू करा। अब मन में भागा तो लालच आना शुरू हुआ। जैसे जैसे भागे वैसे वैसे लालच बढ़े कि अरे कुछ नहीं करना और ज़मीन मिल रही है, कुछ नहीं करना और ज़मीन मिल रही है, और कितनी सारी मिल रही है। भागता गया। अब उसने एक दिन में जब लालच आया तो उसने सब फेंकना शुरू करा। उसने अपना कपड़ा फेंका, बोले एक दिन बिना कपड़े के भाग गया तो क्या दिक्कत है। खाना फेंका, बोले एक दिन बिना खाने के चला गया तो क्या दिक्कत है। पानी फेंका, बोले एक दिन बिना प्यास के मर थोड़ी जाऊंगा। भागता गया, भागते भागते एकदम उत्तर में पहुंच गया। दिन के 2 बज गए, एक झंडा गाड़ा। फिर उसने दूसरी तरफ भागना शुरू करा, तीसरी तरफ भागना शुरू करा। अब फिर उसके बाद भागना शुरू करा दक्षिण की तरफ। गोरकी ने कहानी लिखी है कि वो रेखा खींची हुई है, प्राण जा रहे हैं उसके, और भागता भागता धीरे धीरे पहुंच रहा है वहां पर, धीरे धीरे पहुंच पा रहा है। प्राण जा रहे हैं इधर से। 6 फीट पहले रेखा खींची है, उससे पहले गिर गया पूरी तरह से। गांव का प्रधान और बहुत सारे लोग खड़े थे। बोले तुम तो बहुत दूर आ गए, बाकियों के मन में तो इतना लालच था कि लौट के ही नहीं आए। बोले तुम तो बहुत दूर आ गए। तो उस आदमी ने अंतिम सांस लेते लेते, गोरकी ने कहानी अंत करी है तो अंतिम लाइन यही लिखी है। अंतिम सांस लेते लेते उसने गांव के प्रधान की ओर देखा। बोले ये जो ज़मीन छूट गई है 6 फीट की, इसका क्या करोगे? तो बोला इसमें तुमको दफनाएंगे। इतनी ही जमीन की आवश्यकता है। दिस इज द ओनली लैंड यू नीड। 6 फीट की जमीन है, इसके अंदर दफना देंगे। साथ नहीं जा रही तुम्हारे, ये यहीं छूट जाएगी, इसके अंदर तुम्हें दफना देंगे। कुछ नहीं जाता और आदमी भगा जा रहा है विचारों की भीड़ में, कल्पनाओं की भीड़ में। ये मिल जाए, वो मिल जाए, होश नहीं है, कहाँ जा रहा है। उसमें रोक करके जीवन का लक्ष्य याद दिलाना होता है। आदमी को याद दिलाना होता है कि मिला क्यों है भाई। ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी, इनमें से एक हमारे साथ नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, रिश्ते नहीं जा रहे, नाते नहीं जा रहे, पैसा नहीं जा रहा, पद नहीं जा रहा, प्रतिष्ठा नहीं जा रही। आदमी की मंजिल कब्र है, बाकी लोग बराती हैं, एक को छोड़ करके आते हैं, दूसरे की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ नहीं जा रहा, यहाँ से सब छूटने वाला है, उसके बावजूद आदमी को होश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और याद दिलाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? अपनी समीक्षा। गुरुदेव ने कहा ये सोच करके जिए कि एक ही दिन का जीवन मिला है, उसकी तरह से ना जिए जो साइबेरिया में ज़मीन लेने के लिए चला गया था। ये सोच करके जिए एक ही दिन का जीवन है, भगवान ने एक दिन का जीवन दिया है, एक दिन नया जीवन, एक दिन नई मौत। गुरुदेव ने लिखा हर दिन नया जन्म, हर दिन हर रात नई मौत। ये सोच करके जिए, एक दिन का जीवन है, कैसे जीना है। सुबह उठें तो प्लानिंग करें, चिंतन करें कि आज का जीवन मिला है, कैसे जिए। समीक्षा जो है आदमी करते करते भूल जाता है, बाकियों की तो समीक्षा करता है, अपनी नहीं कर पाता। गुरुदेव ने कहा निष्पक्ष आत्म समीक्षा अपनी करें। क्या करना है? चिंतन और मनन। सुबह उठ कर के ये प्लानिंग करनी है कि आज का दिन जिए कैसे,
और शाम को उठ करके एनालिसिस करनी है, समीक्षा करनी है कि क्या सही तरह से जिए कि नहीं जिए। इतनी सी यात्रा है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की